हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो के साथ में। तो हम आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर पढ़ा रहे थे, 9th की गणित पढ़ा रहे थे, जो कि चल रहा था। अपना पहला चैप्टर हो गया था वास्तविक संख्या। 9th का पहला चैप्टर गणित का हो गया था। 2 लेक्चर में हम कंप्लीट करा चुके हैं पूरा लेक्चर। और अब आपका चैप्टर चलाएंगे बहुपद, जो कि सेकंड चैप्टर है। क्या? बहुपद। आज से बहुपद आपका चैप्टर चलना है, तो आप वीडियो में अंत तक रहें। ठीक है, तो बहुपद चैप्टर चल रहा है आज से, जो कि क्लास 9th के लिए वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है आपकी, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक रहें और बताएं जो आपको कंफ्यूजिंग हो। तो क्या है चैप्टर? न्यू चैप्टर है बहुपद। बहुपद क्या है? क्लास 9th का, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है बहुपद। चैप्टर नंबर 2 बहुपद। तो अब आपके लिए क्वेश्चन लाएंगे हम। बहुपद क्या होता है? बहुपद मतलब होता है चर पद हो और अचर पद, दोनों चर राशियों और अचर राशियों से मिलकर जो भी अपना इक्वेशन यानी समीकरण बनता है, उसे कहते हैं हम बहुपद। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, x प्लस वाई प्लस 5, ये भी क्या है? एक क्या है? एक बहुपद। बहुपद है। एक्स स्क्वायर, ये भी बहुपद है ना। और अपन लिख सकते हैं ये भी बहुपद है। तो बहुपद के प्रकार हैं हर प्रकार से। बहुपद कितने प्रकार का होता है वो समझेंगे। बहुपद एक पदीय बहुपद, दो पदीय बहुपद। आपके चैप्टर में कोर्स में एक पदीय और द्विपदीय बहुपद के बारे में बताया गया है, और बहुपद की वैल्यू फाइंड करने के लिए बताया गया है। यानी बहुपद का मान निकालने के लिए पुट करने की वैल्यू दी रहेगी 1 2 3, अन्य कुछ करके दी रहेंगी, आपको वैल्यू फाइंड करनी है उसमें रखकर। तो आपके लिए चलो हम बता रहे हैं। आप सीधा देर न करते हुए, क्या कॉन्सेप्ट आपका कुछ नहीं है ज्यादा, कॉन्सेप्ट इतना है कि आपको बहुपद की घात पहचानना है और बहुपद बताना है कि एक पदीय बहुपद है या द्विपदीय बहुपद या फिर त्रिपदीय बहुपद। तो बहुपद की घात कैसे पहचानेंगे? जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक बहुपद ले लिया, ये लिखा बहुपद। अब इसमें पूछ रहे हैं कि इसकी घात बताइए और क्या घात, और बताइए कितने पदीय बहुपद है। तो इसकी पहचानने के लिए क्या गिनेंगे? 1 2 3 4। पहले नंबर तो इसके हो गए 4 पद। पद पद हो गए 4। ठीक है। अब घात कैसे पहचानेंगे? घात चाहे शुरू में हो या लास्ट में या बीच में, कहीं पर भी हो, जिस पद की सबसे अधिक घात होती है उसकी घात मानी जाती है। इसमें सबसे अधिक घात कितनी है? 5। क्या है? सबसे अधिक घात कितनी है? 5। तो इसका क्या लिखेंगे? 5 घात। 5 घात इसी को बोलते हैं डिग्री। क्या? डिग्री। डिग्री बोलते हैं या तो घात शुरू में हो या लास्ट में सबसे अधिक होनी चाहिए, क्या घात, उसी को बोलते हैं डिग्री या घात। और पद कितने? पद सब गिनने पड़ते हैं। तो आपको समझ में आया? इतना ही कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इस वाली एक्सरसाइज में। ठीक है। तो अब आपके लिए क्या हम एग्जाम्पल सीधी तौर पे लिखेंगे, एग्जाम्पल हल करेंगे। ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, आप जल्दी से हल करिए घर पे। इतना हमने कॉन्सेप्ट बता दिया। हम आपके लिए ले चलेंगे जो क्वेश्चन पेपरों में आते हैं ज्यादातर, उन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे ज्यादा। बकाया आपको इजी क्वेश्चन है, आप खुद स्वयं करें घर पे। फिर भी जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करे या बने नहीं, तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको सॉल्यूशन जरूर देंगे उसमें। और हमारे टेलीग्राम लिंक बायो में दी है, उस टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन करें। उसमें आपको समय समय पे वीडियो अपडेट की जानकारी मिलती रहेगी। तो क्वेश्चन है आपका, जैसे इसमें दिया था एफ एक्स इक्वल टू 1, तो एफ एक्स 3x स्क्वायर 2x प्लस 5 की वैल्यू फाइंड करनी। इसमें कह रहे हैं इसकी वैल्यू फाइंड बताओ। एक क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है इसकी वैल्यू बतानी, कितनी आएगी वैल्यू।
वैल्यू बताने के लिए क्या करेंगे, आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसका कैसा रहेगा, सॉल्यूशन इसका रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा इसमें जो दिया है अपन का एक्स एफ एक्स इक्वल टू 1, तो एफ एक्स इक्वल टू 1 दिया है, तो जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे कितना रखना अपन को, एक, जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे 1 रखना है और सॉल्यूशन हल। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 रखेंगे, 3 इंटू कुछ नहीं है इंटू 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5, ये ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, 3, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा, प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 5, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 प्लस 5, अब इन सबको अपन करेंगे ऐड यानी जोड़, कितना आएगा, 3 2 5 और 5 5 10, दिस इज वैल्यू। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यही है। कुछ कंफ्यूजिंग, क्वेश्चन इजी रहेंगे आपके लिए, बस आप पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ेंगे तभी आपके लिए क्वेश्चन सरल रहेंगे। अगर आपको पढ़ना नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन कितना भी सरल हो आपके लिए कठिन ही रहेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन जल्दी से नोट डाउन करें हम तब। हो गया, चलो अगले क्वेश्चन अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, इसमें दिया है y बराबर 2 दिया है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं और वैल्यू फाइंड करें, एफ वाई इक्वल टू 3y2 माइनस 2y प्लस रूट 11। अब आपको इसकी वैल्यू बतानी कितना आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बताने के लिए क्या करेंगे, अपन रखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसमें क्या है, y इक्वल टू 2 है, जहां जहां पे y है, इसमें जहां जहां पे y है वहां पे कितना रखना अपन को, 2, जहां जहां पे y है 2 रखेंगे और वैल्यू हल करेंगे, ठीक है। तो क्या रखेंगे इसमें f, सॉरी यहाँ पे कितना रखना 2, 3 y के स्थान पे कितना रखना 2, 2 का कितना है वर्ग माइनस 2, y के स्थान पे 2, रूट 11 ज्यों का त्यों रखेंगे, f2 इक्वल टू 3, अब 2 का वर्ग कितना होता है जल्दी बता, 4, 2 2 मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा 4, ठीक है, प्लस रूट 11 ज्यों का त्यों। अब यहाँ पे हल करेंगे, रूट 2 प्लस 3 इंटू 4 कितना आएगा 12 माइनस 4 प्लस रूट 11। अब इसका माइनस है तो यहाँ पे घटाएं कितना बचेगा 8 प्लस रूट 11, दिस इज आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर यही है, ठीक है। तो कुछ कठिन है, कुछ भी कठिन नहीं है, सिर्फ आप पढ़ना नहीं चाहते, अगर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन एक भी कठिन नहीं है, पूरा क्वेश्चन सरल है। ऐसा करना, पहले इस पे y बराबर अगर 2 दिया है तो y के स्थान पे 2 रखे, जहां जहां पे y है वहां पे अपन को 2 रखना, 2 रखने के बाद हल करेंगे, पूरा वैल्यू कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन से डर रहे हैं तो बेकार में गणित पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ना बंद कीजिए, ठीक है। तो इसका हल है, सोल्यूशन नोट करें जल्दी। हो गया, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 3, कितने एग्जाम्पल नंबर 3 की, और एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, अब एग्जाम्पल नंबर 3 ये है, इस कह रही है px
इक्वल टू 2x प्लस 1 का शून्यक मान बताओ। अब आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि शून्यक मान क्या होता है। शून्यक मान तो अपन ने अभी तक पढ़ा नहीं, तो शून्यक मान क्या होता है। शून्यक मान का मतलब होता है शून्यक यानी शून्य, जहां जहां पे इसमें क्या है x है वहां वहां पे क्या रखना है शून्य, क्या क्या शून्य, शून्य यानी जीरो, जहां जहां पे x है वहां पे जीरो रख के पुटिंग वैल्यू सॉल्व करना। क्या रखेंगे, x इक्वल टू जीरो चलेगा, x इक्वल टू जीरो रखने पर जहां जहां पे x वहां पे क्या रखेंगे जीरो, तो क्या करेंगे p जीरो इक्वल टू 2 इंटू जीरो प्लस 1, p जीरो बराबर 2 का जीरो का किसी में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आंसर कितना आएगा जीरो, जीरो प्लस 1, तो p जीरो इक्वल टू 1। p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू कितनी आई 1। तो शून्य का आप तो भूलेगा नहीं, आपको शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य का मतलब जीरो, जहां जहां शून्य दिया हो, अगर किसी सवाल में शून्य दे दिया उन्होंने, तो शून्य का मतलब आप समझ जाइए कि शून्य का मतलब क्या है जीरो। ठीक है, तो इसको हल कीजिए जल्दी। अब एक क्वेश्चन और आपका आ रहा है, ठीक है, इसके बाद आपकी चलेंगी एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, तो अब चलेंगे, ठीक है, क्या चलेंगे, आपके एग्जाम पे इतने ही प्रश्नावली 2.1, तो प्रश्नावली 2.1 करेंगे आज से स्टार्ट। तो प्रश्नावली 2.1 में क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है, देख रहे 3x स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है 3 है, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 के मान बताओ यदि x इक्वल टू 3 हो तो। इसकी वैल्यू फाइंड करनी, यदि 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 के मान बताओ यदि x बराबर 3 हो तो आप समझ चुके होंगे कि इस सवाल में क्या करना है, जहां जहां पे x है वहां वहां पे कितना रखना है 3, तो अपन इसको एक फंक्शन मान लेंगे, यानी फंक्शन है f(x)